Am I audible? Yes, sir. Actually, internet connectivity off हो गई थी, so it was stopped. Okay, can we start again? Okay. Am I Yes, sir. audible? Yes, sir. ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोबारा। 825 है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर कोई डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस है, तो उसके लिए कुछ पिन डायग्राम भी होगा। पिन डायग्राम होगा तो करस्पॉन्डिंग कुछ ब्लॉक डायग्राम भी होगा, कुछ उसके स्पेसिफिकेशन भी होंगे। वो सब हम इस स्लाइड में देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि आपके लिए पैरेलल इंटरफेसिंग के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, 8255, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये जो 8255 डिवाइस है वो कितने पिन का होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पिन होती है, दैट इज इक्वल टू 40 पिन्स, एंड इट ऑलवेज रिक्वायर्स ए सिंगल 5 वोल्ट पावर सप्लाई। सिंगल पावर 5 वोल्ट पावर सप्लाई का मतलब 5 वोल्ट देने पे ये क्या हो सकता है, ऑन हो सकता है। तो अगर आप इसका डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, आई थिंक स्क्रीन पे, ओके, इसमें आप लोगों को दिख रहा है वो टोटल 40 पिन है। जैसे अगर अपन 1 से 20 की ओर जाएं तो आप लोगों को कुछ PA3, PA2, 1, 0 ऐसा कुछ दिख रहा होगा, एंड अगर आप 40th की तरफ जाओगे तो आप लोगों को PA4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ दिख रहा है। तो इन सारी पिन को अगर हम एक साथ एक्यूमुलेट करके दिखाएं तो आप लोगों का जो राइट डायग्राम उसमें हम लोग शो कर सकते हैं। उसमें जैसे अब आप लोगों को एक साथ अगर देखें तो आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग, मैं ईच बताता हूँ, ईच पिन का क्या मतलब। जैसे कि अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे तो सबसे डाउन साइड में आपको दिख रहा होगा 0 वोल्ट पिन, VSS, ओके। तो 0 वोल्ट पिन का मतलब क्या है, इसमें आप क्या दोगे, ग्राउंड, ओके। इसके बाद आपको ऊपर कौन सी पिन दिख रही है, 5 वोल्ट VCC। 5 वोल्ट VCC का मतलब कौन सी पिन हो गई, ग्राउंड, आपकी पावर सप्लाई पिन हो गई जो 5 वोल्ट की। उसके ऊपर आप लोगों को एक दिख रहा होगा CS बार। CS बार का मतलब अब आप लोग, हाँ, चिप सेलेक्ट, जैसे रैम और चिप सेलेक्ट। तो जैसे आप रैम और रोम देख चुके हो, उसमें भी यही था चिप सेलेक्ट का मतलब। अगर आपको 8255 के साथ वर्क कराना है तो आपको इस पिन पे क्या भेजना पड़ेगा, 0 भेजना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव लो पिन है। उसके अलावा नेक्स्ट पिन आप लोगों को एक दिख रही होगी, रीसेट पिन। रीसेट पिन का मतलब क्या है, जैसे ही आप इस पे 1 भेजोगे, इसके अंदर जितना भी कुछ है वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा रीसेट हो जाएगा, ये अपना इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को 2 पिन दिख रही होगी, A0 एंड A1 पिन, ठीक है। A0 एंड A1 पिन का काम क्या होता है इसमें, जैसे आपको अगर आप थोड़ा सा राइट साइड में देखोगे तो राइट साइड में आप लोगों को कुछ दिख रहा है, PA दिख रहा होगा, PC दिख रहा होगा, PB दिख रहा होगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये PA का मतलब क्या है, यहाँ पे पोर्ट A, PC का मतलब क्या है, पोर्ट C, एंड PB का मतलब क्या है, पोर्ट B। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, 8255 में 3 अलग अलग पोर्ट होते हैं। क्योंकि अगर इसमें आपको पैरेलल कम्युनिकेशन करना है, तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, पैरेलल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो सकता है, वहां पे चैनल बहुत सारे हो, तो बहुत सारे चैनल। तो हाँ बोलो सर, ये तो इनका मैसेज आ रहा है कि इनके क्लास नहीं आ रहे, स्टार्ट नहीं हो रही क्लास। अच्छा, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही, ओके ओके। सर, ये करीना का भी आया अभी। ओके ओके, ठीक है, ये लोग वेटिंग में थे। अभी आई थिंक सबके सब अटैच हो गए होंगे इसके साथ ना, ज्वाइन हो गए हैं सबके सब। यस सर। ओके, तो मैं फिर से चलो ये बता देता हूँ कि जैसे आप लोगों को 8255 अगर हम PPA की बात करें तो उसके लिए जैसे कि डिवाइस है तो ऑब्वियस बात है, इसमें पिन भी होगा एंड कुछ पिन डिस्क्रिप्शन भी होगा, कुछ ब्लॉक डायग्राम भी होगा, कुछ स्पेसिफिकेशन भी होगा। वो सब हम लोग इस स्लाइड में या इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले लेफ्ट साइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा 8255A का। इसमें आप लोगों को टोटल दिख रही होगी, हर किसी को टोटल नंबर ऑफ पिन कितनी है, 1 से लेकर 40 पिन है। इसका मतलब आपका 8255 कितने पिन डिवाइस है, इट इज अ 40 पिन डिवाइस एंड इट ऑलवेज रिक्वायर्स ए सिंगल 5 वोल्ट पावर सप्लाई। मतलब अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो, इसके थ्रू डाटा का ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आप लोगों को कितना पावर सप्लाई देना होगा, 5 वोल्ट पावर सप्लाई। तो 40 पिन को मैंने एक्यूमुलेट करके एक राइट साइड के डायग्राम एक साथ दिखाया है। इसमें अगर आप लोग देखोगे लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे डाउन साइड में 0 वोल्ट पिन दिख रही होगी आपको,
0 वोल्ट पिन का मतलब क्या है, ग्राउंड पिन। उसके जस्ट ऊपर आप लोगों को दिख रही है 5 वोल्ट पिन। 5 वोल्ट पिन मतलब आपको इसे ऑन करने के लिए जो सिंगल 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देनी है वो आप इसके थ्रू दे सकते हो। अबाउट दैट यू कैन सी CS बार। CS बार जैसे हम लोगों ने रैम एंड रोम में देखा है, इसका क्या मतलब होता है, चिप सेलेक्ट। कि अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर को 8255 को ऑन करना है या इससे वर्क करवाना है तो उसको क्या देना पड़ेगा, CS बार पे 0 सेंड करना होगा, 0 क्योंकि ये एक्टिव लो पिन है। अबाउट दैट यू कैन सी रीसेट। रीसेट का मतलब अगर आपके रीसेट पे आप 1 भेज दोगे, इसका मतलब आपके 8255 क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रीसेट हो जाएगा, मतलब इनिशियल स्टेट में आ जाएगा बेसिकली। ओके इससे ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा A0 एंड A1। A0 A1 का काम क्या होता है, जैसे कि आप लोग राइट साइड में देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा PA PC एंड PB दिख रहा होगा। तो PA का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली पोर्ट A। PB का मतलब क्या होता है, पोर्ट B। एंड PC का मतलब पोर्ट C। तो बेसिकली 8255 में टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितने होते हैं, 3 पोर्ट होते हैं। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था जैसे पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, तो पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है, जरूरी नहीं है कि एक ही चैनल हो सकता है चैनल एक से ज्यादा हो, 2 चैनल हो, 3 चैनल हो, कई चैनल हो सकते हैं। तो इसमें पोर्ट 3 पोर्ट देने का इसलिए काम नहीं है क्योंकि अगर आप तीनों पोर्ट से एक टाइम पे तीनों पोर्ट को काम करोगे तो आपका पैरेलल कम्युनिकेशन होता रहेगा, मतलब एक टाइम पे एक बिट से ज्यादा आपकी ट्रांसफर होती रहेगी फ्रॉम इनपुट साइड टू आउटपुट साइड, या अपोजिट भी आप बोल सकते हो, आउटपुट साइड टू इनपुट साइड। ओके तो बेसिकली 3 पोर्ट को सिलेक्ट करने का जो आपका मेथड होगा वो होगा थ्रू A0 एंड A1। मान लो अगर आपने A0 और A1 का वैल्यू 0 दे दिया तो इसका मतलब पोर्ट A पे काम होगा, 0 1 दे दिया तो हो सकता है पोर्ट B एक्टिव हो, 1 0 दे दिया तो हो सकता है पोर्ट C एक्टिव हो। तो इस तरीके से वर्क करेगा A0 एंड A1 का वैल्यू। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा WR बार, मतलब WR बार एज यूजुअल जो हमारा रहता है राइट बार। उसके बाद आप लोगों को RD बार दिख रहा है, RD बार एज यूजुअल क्या होगा, रीड बार। एंड D0 से लेके आप लोगों को दिख रहा है D7, मतलब इस पे क्या वैल्यू होगी, डाटा की वैल्यू होगी। ठीक है कि कोई भी डाटा अगर आपको भेजना आप इसके थ्रू डाटा का ट्रांसफर कर सकते हो। किसी को डाउट है इसमें, वैसे होगा नहीं आई थिंक, किसी को कुछ पूछना हो सर? हाँ बोलिए सर व्हाई देयर इज अ कट ऑन D0 टू D7? बाई डायरेक्शनल है ये। अच्छा बाय डायरेक्शनल है कट का तो ये मान लो कि जब बाई डायरेक्शनल है तो दोनों की ओर कट दिखा देते हैं हम, दोनों साइड बना के। ओके ओके नहीं सर वो बीच में जो है वो उसका कोई अलग मतलब नहीं है, चिंता मत करो, कुछ अलग नहीं है वो। ठीक है ठीक है ठीक है ओके सर। तो बेसिकली इसमें जैसे कि जो मैंने बताया वही है कि Intel 8255 is a device used to parallel data transfer between processor and slow peripheral device like ADC DAC, मतलब आपके इनपुट आउटपुट जो भी हो सकते हैं, ADC DAC कीबोर्ड 7 सेगमेंट डिस्प्ले LCD, इन सब में डाटा ट्रांसफर के लिए, पैरेलल डाटा ट्रांसफर के लिए आप लोग क्या यूज कर सकते हैं 8255। क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करो, आप लोगों के हिसाब से एक सीरियल कम्युनिकेशन है, एक पैरेलल कम्युनिकेशन है, किसमें स्पीड ज्यादा आएगी? पैरेलल में, क्योंकि एक टाइम पे एक से ज्यादा चैनल है तो डाटा ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है एक बिट से, तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल में ज्यादा स्पीड है। तो हम लोग इसको यूज ही क्यों करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है जहाँ पे भी हमारा कम्युनिकेशन का जो आप ये मान लो कि कम्युनिकेशन की स्पीड जहाँ पे स्लो है वहां पे अपन को स्पीड अगर बढ़ानी है तो अपन लोग क्या यूज कर सकते हैं, Intel 8255। ओके द 8255 हैज 3 ports, port A, B and C. Port A can be programmed to work in any of the 3 operating system, mode 0, 1 and 2 as input and output mode। ये जो आपके 3 मोड लिखे हैं ये मैं आपको इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड है उसमें बताऊंगा। ठीक है एक बार के लिए बस आप लोग मान लो कि 3 मोड होते हैं, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2 एज इनपुट और आउटपुट पोर्ट। मतलब आपका जो पोर्ट A एंड B है, A है मान लो, वो एज ए इनपुट भी काम कर सकता है, एज ए आउटपुट भी काम कर सकता है। अगर हम पोर्ट B की बात करें तो पोर्ट B कैन बी वर्क टू प्रोग्राम टू वर्क इन आइदर मोड 0 और मोड 1। ये मोड मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। तो जो आपका पोर्ट B है वो या तो मोड 0 में काम कर सकता है या मोड 1 में काम कर सकता है, ये मोड 2 में काम नहीं कर सकता। एंड पोर्ट C 8 पिंस हैज डिफरेंट असाइनमेंट डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ पोर्ट A एंड B। अब जो पोर्ट C का काम है वो किस पे डिपेंड करता है, पोर्ट A और पोर्ट B के मोड के, कि पोर्ट A का क्या मोड है, B का क्या मोड है, उसके बेस पे पोर्ट C का काम होगा। सो पोर्ट C आप एक तरीके से कह सकते हो इज डिपेंडेंट ऑन मोड ऑफ पोर्ट A एंड पोर्ट B। ओके जैसे कि इसमें लिखा हुआ देखो कि अगर पोर्ट एंड B A एंड B आर प्रोग्राम इन मोड 0, अगर A और B दोनों के दोनों मोड 0 में है तो पोर्ट C का क्या काम होगा, एज 8-bit पैरेलल पोर्ट इन मोड 0 फॉर इनपुट एंड आउटपुट। मतलब ये जैसे कि हमारे पास पोर्ट A की बात करें तो पोर्ट A का क्या काम होता है कि वो 8 बिट का है,
तो उसे आप कंप्लीटली 8 बिट में यूज ले सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसे एक टाइम पे 1 बिट या एक टाइम पे 10 बिट 6 बिट, ऐसा नहीं, आपको 8 के 8 बिट एक ही टाइम पे यूज करना पड़ेगा। जैसे पोर्ट बी है, वो भी आप एक साथ 8 बिट काम में ले सकते हो, लेकिन पोर्ट सी है, आप पोर्ट सी को क्या कर सकते हो, उसे चाहो तो आप 8 के 8 बिट यूज भी कर सकते हो, और चाहे तो आप उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो 4-4 बिट के पोर्ट में। जैसे अपन लोग माइक्रो प्रोसेसर 8085 में नहीं करते हैं, जैसे बीसी है, हम लोग चाहे तो बी को भी यूज कर सकते हैं 8 बिट, सी को भी कर सकते हैं 8 बिट, और चाहे तो हम बीसी रजिस्टर पेयर को एज ए 16 बिट काम ले सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग ए को यूज में ले सकते हैं सिर्फ 8 बिट, बी को फिक्स 8 बिट, लेकिन सी को हम लोग यूज में ले सकते हैं 4-4 बिट अलग अलग के लिए। ठीक है, इस जैसे इसमें लिखा है एज 2 नंबर ऑफ 4 बिट पैरेलल पोर्ट इन मोड 0 फॉर इनपुट और आउटपुट, कि सी को भी हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज में ले सकते हैं, लेकिन अब की बार कैसे कर सकते हैं, 2 4-4 बिट के पोर्ट में डिवाइड करके। ओके, द इंडिविजुअल पिन्स ऑफ पोर्ट सी कैन बी सेट और रीसेट फॉर वेरियस कंट्रोल एप्लीकेशन। कंट्रोल एप्लीकेशन कौन सी है, जैसे आपकी कंट्रोल सिग्नल, जैसे मैंने आप लोगों को 8085 में पढ़ाया था, कंट्रोल सिग्नल याद है आप लोगों को, कुछ S1 S0 हमने स्टेटस सिग्नल देखे थे, रीड राइट देखा था, तो वो आप लोगों के कंट्रोल सिग्नल होते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ भी कंट्रोल करना है, रीड को राइट को, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, पोर्ट सी के जो इंडिविजुअल पिन है उस पे डाटा भेज के आप लोग उसे कंट्रोल कर सकते हो। ओके, अब देखो आप लोगों के लिए कि आप ये मोड होते क्या हैं। ओके, आप लोग ये एक टेबल दिख रही होगी आप लोगों को, आई थिंक, है ना। टेबल में देखो, जैसे मैंने लिखा कि पहले सबसे पहले मोड 0 में मैंने क्या लिखा कि इसमें कौन कौन से पोर्ट मोड 0 में काम कर सकते हैं। ए भी काम कर सकता है, बी भी काम कर सकता है, सी भी काम कर सकता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इस मोड 0 का फंक्शन है सिंपल और बेसिक इनपुट आउटपुट मोड, मतलब एक सिंपल इनपुट की तरह, सिंपल आउटपुट की तरह आप इसे यूज कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, इट हैज इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटी, मतलब आप जैसे इंटरप्ट को अगर हैंडल करना है तो मोड 0 इंटरप्ट को हैंडल कर सकता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को नेक्स्ट दिख रहा होगा, द आउटपुट आर लेस्ड बट द इनपुट्स आर नो लेस्ड। लैचिंग का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, कहीं पे भी स्टोर है, तो आउटपुट तो स्टोर होता है लेकिन इनपुट इसमें स्टोर नहीं रहता कहीं भी। नेक्स्ट आपका कैसे, जैसे मोड 1 में अगर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने ए के बाद स्लैश करके लिखा है, इसका मतलब है कि या तो हाँ एक टाइम पे या तो ए काम करेगा या फिर बी काम करेगा, और सी काम उस समय कर ही रहा होगा। उसमें देखो इसका फंक्शन क्या है, हैंडशेक और स्टॉप्ड इनपुट आउटपुट। हैंडशेक का क्या मतलब सकते हो कि जैसे अगर आप किसी से हैंडशेक करते हो, इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि आप उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो खुद को या वो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है खुद से। तो आप इस तरीके समझो कि जैसे मान लो मुझे पैरेलल कम्युनिकेशन करना है, मान लो मुझे माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू से डाटा भेजने से, आप लोग मुझे कोई पैरेलल कम्युनिकेशन का एग्जांपल दे सकते हो क्या, और सीरियल कम्युनिकेशन का? सीरियल कम्युनिकेशन एंड पैरेलल कम्युनिकेशन का कोई एग्जांपल? तो जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो सब देखते हैं नॉर्मली मजदूर एक एक ईंट करके यूं लाइन खड़े होकर देखते हैं। ठीक है, वो सीरियल कम्युनिकेशन हो गया। एंड पैरेलल का कुछ? 5 लोग एक साथ ले जा रहे हैं। नहीं, उस पे ईंट तो एक एक करके रखोगे ना। यस सर। ईंट तो ऐसा नहीं है कि आठों की आठों एक साथ रखी जाएगी, वो एक एक करके है, तो वो कम्युनिकेशन वही हो गया। चलो आप अगर माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में देखो तो मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप पेन ड्राइव से डाटा ट्रांसफर करते हो, वो बिट बाय बिट होता है, आप कभी भी देखना वो एक एक बिट जाती रहती है अगर आप कभी चेक करोगे। लेकिन अगर आप प्रिंटर से कभी करके देखो, प्रिंटर पे अपन कोई वो करते हैं, मान लो प्रिंट करते हैं, तो पूरा प्रिंटर एक बार में ऐसा थोड़ी है, एक एक उस पे वो आता है, मान लो प्रिंटिंग होती है। अगर आप कभी नोटिस करोगे पेज, आप मान लो उसके अंदर आप इंसर्ट कर रहे हो, वो पेज निकल रहा है, तो जैसे जैसे पेज निकलता है उस पर बहुत सारे डाटा एक साथ आपको प्रिंटेड मिलता है। तो उस केस में क्या होता है, एक ही टाइम पे बहुत सारा डाटा एक साथ प्रिंट हो जाता है और वो आपको मिलता रहता है। तो जो प्रिंटर है दैट इज एग्जांपल ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन। और अगर आप कोई पेन ड्राइव या ऐसा कुछ यूज कर रहे हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। तो इसमें हैंडशेक का मतलब क्या मैं बताना चाह रहा था कि मान लो अगर माइक्रो प्रोसेसर को प्रिंटर से डाटा को ट्रांसफर करना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, हैंडशेक करेगा, मतलब वो इंट्रोड्यूस करेगा खुद को या पूछेगा वो प्रिंटर से कि प्रिंटर आर यू रेडी टू ट्रांसफर द डाटा और नॉट। इफ यू आर रेडी देन वी कैन कम्युनिकेट या वी कैन ट्रांसफर द डाटा, अदरवाइज वी कांट। तो हैंडशेक के लिए कौन सा मोड काम में आता है, मोड 1। ओके, मोड 2 का क्या काम है, मोड 2 में देखो मैंने लिखा है A, C, मतलब B जो आपका पोर्ट है वो मोड 2 में काम नहीं आ सकता। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम में आ सकता है,
मोड 0 या 1 के लिए। तो मोड 2 में कौन काम आता है, या तो ए या सी। और इसका काम क्या है, देखो बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट, मतलब एक टाइम पे आप इनपुट से डाटा भी ले रहे हो और दूसरे टाइम पे आउटपुट को डाटा भेज भी रहे हो। तो इस टाइप के मोड के लिए क्या यूज में आता है, मोड 2। इस केस में ऑब्वियस बात है कि अगर आप डाटा का ट्रांसफर इनपुट भी में भी कर रहे हो और आउटपुट में, तो ऑब्वियस बात है इनपुट और आउटपुट दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, लैच होने चाहिए, क्योंकि तभी स्टोर है, तभी तो डाटा का ट्रांसफर हो पाएगा। समझ आया? तो मोड 0, 1, 2 में क्या डिफरेंस है? मोड 0 में क्या होता है, एक सिंपल या बेसिक इनपुट या आउटपुट मोड की तरह काम होता है। मोड 1 में हैंडशेक होता है एंड मोड 2 में बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट होता है। हैंडशेकिंग का एक बहुत जो यूज है वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हैंडशेकिंग से पता चलता है कि जो सीपीयू है वो इनपुट आउटपुट के साथ उसकी स्पीड को मैच कर भी पाएगा नहीं, क्योंकि वो ये पता करता है कि उसकी स्पीड क्या हो सकती है डाटा को सेंड या एक्सेप्ट करने की, एंड सीपीयू की क्या हो सकती है। तो इसलिए डाटा को ट्रांसफर करने से पहले स्पीड को भी मैच किया जाता है थ्रू हैंडशेक प्रोसेस। ओके, समझ आ गया? So these are the three modes for the functioning of port A and B and C. तो I think किसी को डाउट नहीं है? ओके, इससे जस्ट ऊपर आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, द रीड राइट कंट्रोल लॉजिक रिक्वायर्स 6 कंट्रोल सिग्नल। जो आपके कंट्रोल सिग्नल है वो बेसिकली कितने टाइप के हैं, 6 टाइप के हैं। तो 6 कौन कौन से हैं देख लो। सबसे पहला रीड का क्या काम आप लोगों को पता है कि कुछ भी रीड करने के लिए माइक्रो इनपुट आउटपुट पोर्ट से। ये एक्टिव लो सिग्नल है तो आपको इस पे क्या भेजना पड़ेगा, 0। अगर इस आप रीड करना चाहते हो तो 0, और अगर आप रीड नहीं करना चाहते हो तो 1। दूसरा कौन सा हो सकता है, राइट, मतलब आपके इनपुट आउटपुट से डाटा को राइट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है रीसेट। नेक्स्ट कौन सा है, CS। उसके बाद कौन सा है, A नोट एंड A1। A नोट एंड A1 का मैंने आपको बताया था, वो काम में आता है ये पता करने के लिए कि कौन से पोर्ट से हमें काम करना है। तो ये वैल्यू अगर आप देखो, आप लोगों को सबसे नीचे एक टेबल दिख रही है कि अगर आपका A नोट एंड A1 का वैल्यू 0 0 है तो उस समय कौन सा पोर्ट काम कर रहा होगा, पोर्ट A। अगर आपका 0 1 है तो आपका पोर्ट B, 1 0 है पोर्ट C, 1 1 है तो पोर्ट D। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वैल्यू देके उससे क्या वर्क करवाना चाहते हो। ओके, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना अब तक? नहीं? ओके, नेक्स्ट वाला ये क्या है कि आपका किस तरीके से डाटा जुड़ सकता है। जैसे D0 से D7 डाटा लाइन है, वो वही है जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। ये आप लोग देखो मेन कौन सा है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8255 कि इसकी एक टाइप से इंटरनल वर्किंग कैसे होती है। इंटरनल वर्किंग को आप इस ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें आप लोगों को चलो कुछ वर्ड देख लो, मैं बता देता हूँ। एक वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, डाटा बस बफर, D0 से D7। ओके, आप लोगों को एक दिख रहा होगा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, जिसपे 6 के 6 कंट्रोल सिग्नल है, रीड राइट, A नोट, A1, रीसेट एंड CS बार। ओके, आप लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ग्रुप B कंट्रोल। और ग्रुप बी कंट्रोल के आप राइट साइड में जाके देखो, आप लोगों को 2 ग्रुप दिख रहे होंगे। ग्रुप बी में आपको एक तो दिख रहा है पोर्ट बी, और एक आपको दिख रहा है ग्रुप बी में पोर्ट सी लोअर। ठीक है, ओके, एक बार के लिए ओके। और एक आप लोगों को ऊपर दिख रहा है ग्रुप ए कंट्रोल। इसके राइट साइड में आप लोगों को एक तो दिख रहा होगा ग्रुप ए, जिसमें 8 के 8 पोर्ट आ गए, मतलब 8 के 8 बिट आ गए पोर्ट ए में। एक आप लोगों को दिख रहा होगा ग्रुप ए में पोर्ट सी अपर। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जैसे आपके पास 3 पोर्ट है ना, 3 पोर्ट मानो यहाँ पे काम करो, उसे 4 पोर्ट मान लो, ए पोर्ट, बी पोर्ट, सी अपर, सी लोअर। तो हम लोग उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट में क्या आ जाता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप ए का, ग्रुप सी का अपर पार्ट। अपर पार्ट का मेरा मतलब क्या, अपर 4 बिट, मतलब हायर बाइट। और दूसरे ग्रुप में हम लोग क्या मान लेते हैं, पोर्ट सी का लोअर 4 बाइट एंड ग्रुप बी। अब क्या होता है कि जैसे आपका रीड राइट कंट्रोल है, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, उसमें क्या होता है, जैसे आपका ए नोट एंड ए1 का वैल्यू आपके पास, उस ए1 एंड ए नोट की वैल्यू को कहां ट्रांसफर किया जाता है, इन दोनों ग्रुप पे, ग्रुप बी पे भी भेजा जाता है, ग्रुप ए पे भी भेजा जाता है। आप नोटिस करो, आप लोगों को दिख रहा होगा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, इससे जो वैल्यू है वो जा रही है ग्रुप बी कंट्रोल पे, एंड यही वैल्यू सेम वैल्यू ऊपर जा कहां जा रही है, देखो ग्रुप ए में भी जा रही है, कंट्रोल में।
यस सर। अब A0 एंड A1 की वैल्यू पे क्या होता है, ग्रुप ए कंट्रोल सेम वैल्यू जो उसके पास आई है वो वैल्यू ग्रुप ए तो भेज देगा अपने दोनों पोर्ट को, एंड ग्रुप बी कंट्रोल किसे भेज देगा, उसके साथ जो दो पोर्ट एसोसिएटेड है उनको। अब एक टाइम पे जैसे जो भी वैल्यू मान लो A0 एंड A1 का 0 है तो ग्रुप पोर्ट ए से काम होना है, तो जैसे वैल्यू 0 मिलेगी पोर्ट ए क्या करेगा, एक्टिव होगा। और पोर्ट ए पे क्या है, जो भी उसकी वैल्यू है, ये आपको दिख रहा है एक लाइन जो बीच में है इसमें जिसमें लिखा है 8 बिट इंटरनल डाटा बस। अब ये जो भी पोर्ट ऑन होगा वो इंटरनल डाटा फिर क्या होगा, कहां से दे दिया जाएगा, नीचे आके ये दे दिया जाएगा डाटा बस बफर को, क्योंकि बफर ही वो वैल्यू है जहां पे कोई भी वैल्यू स्टोर होती है, जहां से हम क्या कर सकते हैं उसे रीड या राइट कर सकते हैं। तो ग्रुप ए की जो पोर्ट से वैल्यू आई है वो कहां चली गई, डाटा बस पे, बफर पे, और डाटा बस बफर को फिर से कौन वैल्यू दे रहे हैं, रीड या राइट। जैसे आपका ये रीड राइट कंट्रोल लॉजिक फिर से इसको भी वैल्यू दे रहा है, ध्यान से देखो, रीड दे रहा है चाहे राइट दे रहा है। तो अगर उसने रीड दिया है तो जो डाटा बस बफर है उससे आपकी 8 बिट की वैल्यू क्या हो जाती है, रीड हो जाती है। तो समझ में आया इसका फंक्शनिंग क्या है, कि जो आपका रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है वही ग्रुप बाकी ग्रुपिंग को कंट्रोल कर रहा है और वही डाटा बस से डॉट वैल्यू को कंट्रोल कर रहा है। तो ये बेसिकली आपका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है 8255 का। किसी को कोई डाउट है या नहीं समझ में आया हो कोई भी चीज इसमें, समझ में आ गया सबको? यस सर। आई थिंक अगर पेपर में बनाना पड़ जाए तो आप लोग बना सकते हो ना ऐसा कुछ? यस सर, ये सिंपल है सर। सिंपल ही है, कुछ इसमें है नहीं है सर। Yes, बस ये जरूर याद रखना कि हाँ कि कौन से ग्रुपिंग में कौन सी पोर्ट आते हैं, ऐसा न हो कि ग्रुप, क्योंकि ये जैसे मैं बताता हूँ कि सब कुछ ये फिक्स है। आपका इंटेल 8255 पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इंटेल 8255 पढ़ रहे हैं तो सब कुछ फिक्स है, तो आपको वही बनाना पड़ेगा जो कि जिस तरीके से है, आप उसमें कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ओके 8253 और 8052 भी है ना? 8257 हाँ आप लोगों के है, काफी कुछ है आप लोगों के सिलेबस में। वही तो दिक्कत है कि वो बस एक सिंगल सा सब्जेक्ट टॉपिक लिख के छोड़ देते हैं, अब उसमें सारा कुछ ही आ जाता है, दिक्कत ये है। अदरवाइज क्या होता है, ये जो यूनिट है ना पीपीआई, ये पेरिफेरल वाली, ये 5वीं यूनिट होती है, कंप्लीट यूनिट ही होती है। अदरवाइज तो माइक्रो प्रोसेसर में होनी चाहिए और होती है, लेकिन आपके क्या है कि इसे बहुत सब टॉपिक बना के छोड़ देते हैं। तो किसी को कोई डाउट है अब तक? No, sir. ओके तो अब क्या है, इंटरफेसिंग 8255 विद 80 माइक्रो प्रोसेसर। ये तो हमने सिंपल इंटरनल ब्लॉक डायग्राम देख लिया, अब देख लेंगे कि इसे 8255 के साथ इंटरफेसिंग किस तरीके से करनी है। आप लोगों को आई थिंक दिख रहा है डायग्राम? यस सर। Yes. ओके आप लोगों को सबसे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा 8085। यस सर। उसके बाद आप लोगों को एक दिख रहा होगा सबसे 328 डिकोड, उसकी उस साइड आप लोगों को दिख रहा होगा 8255। यस सर। अपना जो पीपीआई अभी पेरिफेरल जो हम पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं वो वाला। तो आपके बेसिकली होता क्या इंटरफेसिंग में, सब पिनें एक दूसरे से जुड़ती है कहीं ना कहीं, यही तो होता है। यस सर। ओके अब पिनें देखो किस तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं। 8085 में आप लोग देखो, आप लोगों को एक पिन दिख रही होगी आरडी बार, रीड बार दिख रही है, यस सर। डब्ल्यूआर बार भी दिख रही होगी, रीसेट भी दिख रही होगी, और यही 3 सेम पिनें अगर आप लोगों को याद हो 8255 में भी होती है। तो ये तीनों पिनें किसके साथ इंटरफेस हो सकती है, उन तीनों के साथ। ठीक है, उसके अलावा देखो आप लोगों का 8085 में AD0 से AD7 तक रहता है, आप लोगों को याद है ना? यस सर। इसे हम लोग बोलते थे मल्टीप्लेक्स एड्रेस डाटा गुड, मल्टीप्लेक्स पिन होती है। यस सर। इसमें दोनों चीज होती है, एड्रेस भी होती है और आपका डाटा भी होता है। उसके बाद अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग एक ALE यूज करते थे जिसका फुल फॉर्म क्या होता था, याद है क्या? एड्रेस Let's enable. क्योंकि मैंने बताया था कि हमने क्या होता है, एड्रेस को स्टोर करके रखना होता है, तो उसके लिए हम लोग एक ALE सिग्नल यूज करते हैं। उस ALE सिग्नल के बाद बेसिकली क्या होता है, आपका डाटा अलग हो जाता है, एड्रेस अलग हो जाता है, वो डाटा स्टोर हो जाता है। तो जैसे ही आपने ALE सिग्नल दिया, 8 बिट लैच को इनेबल किया, इसका मतलब क्या कि आपका एड्रेस 8 बिट लैच में चला गया और डाटा आपका क्या हो गया, अलग हो गया। अब वो डाटा क्या होगा, डाटा कहां जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जो 8255 है उसके डाटा पर। ओके और जो एड्रेस पिन है आपकी 8255 की, जो हमारे पास क्या थी, जैसे हमने अभी देखी थी ना,
A0 A1 थी और ये सब पिने थी या पोर्ट की जो वैल्यू थी उस पे जाएगी। तो A0 A1 की वैल्यू कहाँ पे चली गई, इस पोर्ट से उठकर या इस फ्लिप फ्लॉप से उठकर यहाँ पे A0 एंड A1। ओके, इसमें चिप सेलेक्ट बचा। चिप सेलेक्ट के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को पास है 3x8 डिकोडर। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इंटरफेसिंग जहां भी होती है हमें चिप सेलेक्ट के लिए हम हमेशा दो टेक्निक यूज कर सकते हैं, या तो नैंड गेट और या फिर 3x8 डिकोडर। 3x8 डिकोडर में क्या मतलब, आप कितनी एक टाइम पे डिवाइस को उसके साथ ऐड कर सकते हो, 8 डिवाइस को, क्योंकि आपके पास 8 हो सकते हैं इनपुट। तो 3x8 का मतलब आपको 3 एड्रेस पिन चाहिएगी। वो एड्रेस पिन कहां से आएगी, एड्रेस बस से। वो कौन कौन सी आ गई इससे, 4th 5th 6th, ठीक है, 3 आ गई। और 7th वाली हमें, क्योंकि 3x8 में सबको सब एनेबल भी करना होता है, तो ये जो दोनों आपकी दो एनेबल पिन है A7 उनके साथ जुड़ गई। और जो आपका लास्ट वाला एनेबल पिन है वो चला गया इनपुट आउटपुट स्लैश एम बार से, क्योंकि हमें मेमोरी का ट्रांसफर करना है इनपुट आउटपुट का। तो 1 अगर भेजोगे इनपुट आउटपुट पे, क्योंकि हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस से काम ले रहे हैं इस समय हम लोग, 8255 आपके लिए क्या काम कर रहा है, एज इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो वहां पे अगर 1 होगा और ये 1 इस पे चला जाएगा, तो ये 3x8 के लिए ये वाला कैसे काम कर जाएगा, एज ए इनेबल में। तो इस तरीके से। और अगर आप लोगों का आउटपुट देखो 3x8 में कहां से लिया उसने, IOCS 1 से लिया है। इसका मतलब इन जो 4 5 6 है उस पे क्या वैल्यू चली जाएगी, 0 0 0 0 0 नहीं 0 0 1 0 0 1। तो इसके लिए ये आउटपुट कहां से आ रहा है, 1 से। IOCS का फुल फॉर्म वही है, इनपुट आउटपुट चिप सेलेक्ट। और वो कहां चला गया, CS बार पे। तो आपका इसके थ्रू ये ऑन हो जाएगा, डाटा वहां से आ जाएगा, और जो आपका लैच पे जो भी वैल्यू है वो उसके थ्रू आपका A0 A1 और उससे पोर्ट ऑन हो जाएंगे, और उन पोर्ट से ही डाटा का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, प्रोसेसर में इसका इंटरफेसिंग कहां से क्या क्यों हुआ है, सबसे मेन तो वो है कि कहां से क्या इंटरफेसिंग हो रहा है। तो आपको अगर पोर्ट B से काम लेना है तो आप क्या कर सकते हो, A0 और A1 का वैल्यू है वो हम लोग डायरेक्टली कहां से हैंडल कर सकते हैं, पीछे चल के AD0 से AD7 तक। इस पे हम जो वैल्यू दोगे उसी से हमारा डाटा का क्या होगा, A0 एंड A1 का वैल्यू हैंडल होगा, और उसी से हमारा पोर्ट हैंडल होगा। तो डाटा बाई डायरेक्शनल होगा, डाटा बाई डायरेक्शनल, क्योंकि पोर्ट जो आपके वो आज इनपुट भी काम में ले सकते हैं, एज आउटपुट भी काम में ले सकते हैं। क्योंकि 8255 में ये जरूरी नहीं है ना कि हम एज इनपुट ही लें, हो सकता है हम लोग माइक्रोप्रोसेसर को डाटा भेज रहे हो, तो हो सकता है आप, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपका इस वैल्यू पे, ये जो आपकी रीड एंड राइट की वैल्यू है, कि आप अगर रीड करना चाह रहे हो तो 0 भेज दो रीड पे, और राइट पे 1, और अगर आप राइट करना चाह रहे हो तो इस पे 0 भेज दो, उस पे 1 भेज दो, और अगर आप दोनों करना चाह रहे हो तो आप क्या भेज दो, दोनों पे 0 0 भेज दो। लेकिन उस केस में आप पोर्ट भी काम में नहीं ले सकते, क्योंकि पोर्ट भी कभी भी बाई डायरेक्शनल काम में नहीं आता। जैसे मैंने मोड याद हमने 3 पढ़े थे, 0 1 2। सेकंड मोड में हम लोग जो बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट हो उसमें हम लोग कभी भी पोर्ट B को काम में नहीं लेते। हम लोग क्या लेते हैं, पोर्ट या तो A को काम में लेते हैं या C को काम में लेते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है क्या ये, है ना? हाँ सर। ओके, तो जैसे इसमें मैंने लिखा भी है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ देते हैं, और कोई डाउट हो तो बोल भी देना आप लोग, कि यूजिंग ए 3x8 डिकोडर जनरेट द चिप सेलेक्ट सिग्नल फॉर IO मैप्स डिवाइसेस। 3x8 का क्या काम होगा, चिप सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वाला क्या है, A4 5 6 का क्या हमारा है, कि जो आपके 3x8 डिकोडर है उसमें ये डिकोड करने के लिए कि हमें कौन सा ऑन करना है, कि चिप सेलेक्ट में जो हम 7 है उनमें से कौन से पे डाटा को भेज के ऑन कर रहे हैं चिप्स, उसको 8255 को। एड्रेस लाइन A7 एंड द कंट्रोल सिग्नल IO/M किस लिए यूज में आ रहा है, जो आपकी इनेबल लाइन है लास्ट वाली उसको ऑन करने के लिए। ओके, एड्रेस लाइन A0 एंड A1 का वैल्यू क्या काम था, ये प्रोवाइड करने के लिए कि हमें कौन से पोर्ट को काम में लेना है। डाटा लाइन आर कनेक्टेड टू डाटा लाइन ऑफ, मतलब 8255 आर कनेक्टेड टू डाटा लाइन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, है ना? ओके, ये वही है कि एड्रेस लाइन A0 इज कनेक्टेड टू A0, मतलब 8085 की 8255 से कनेक्ट है, वो सारी पिन आपस में कनेक्ट है, क्योंकि
मेन है, कहाँ गया वो, हाँ ये जो देख लो एक चीज कि आपका जैसे ये कैसे डिसाइड होगा कि जो पोर्ट ए है उसका एड्रेस क्या होगा। जैसे याद है अपन लोग माइक्रो प्रोसेसर में मैंने एक दिन आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि एक्यूमुलेटर से पे जी पहले 00 कुछ भेज रहे थे, फिर अपन FF कुछ भेज रहे थे और कुछ डिले के साथ। तो उस पे हम लोग जैसे काम में कौन सा इंस्ट्रक्शन, इनपुट और आउटपुट से डाटा ट्रांसफर के लिए 8085 में कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं हम लोग? STA नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा हूं मैं एक्यूमुलेटर की बात नहीं कर रहा हूं। इन इंस्ट्रक्शन, इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन, इन एंड आउट। और उसमें मैंने लिखाया था कि इन के अंदर हम क्या लिखते हैं, एक एड्रेस लिखते हैं, वो पोर्ट का एड्रेस होता है और वो भी कितने बिट होता है, हमेशा 8 बिट होता है, कभी भी 16 बिट नहीं होता। पोर्ट का जो एड्रेस होता है वो 8 बिट होता है। तो जो वो 8 बिट एड्रेस है वो कहां से आता है, यहां से आता है। कि वो कैसे पता चलेगा कि किस पोर्ट पे हमें एक्यूमुलेटर से डाटा को किस पोर्ट पे भेजना है, ये पता चलता है। जैसे कि हमारे पास 8 बिट का एड्रेस है तो हम लोग बोल सकते हैं A0 से लेकर A7 तक। ओके, यस सर। पोर्ट ए के लिए अगर आप नोटिस करो तो A0 और A1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 00। पोर्ट बी के लिए 01, पोर्ट सी के लिए 10 एंड कंट्रोल रजिस्टर के लिए 11। A3 एंड A2 का हम कहीं भी यूज नहीं कर रहे तो वो दोनों हम लोग क्या मान सकते हैं, डोंट केयर फंक्शन। ओके, उसके बाद क्या बचा, 4 5 6 7। 4 5 6 कौन सी थी हमारी, जो 3x8 डिकोडर में हमने काम में ली थी, ठीक है। और उसमें हमने क्या वैल्यू लिया था, हमने लिया था आउट चिप सेलेक्ट लिया था IOCS 1 से। तो हमारा 4 5 6 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 0 1, क्योंकि 4 5 6 वाज वर्किंग एज द 3 इनपुट पिन ऑफ 3x8 डिकोडर। और हम लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग आउटपुट ले रहे हैं फर्स्ट नंबर आउटपुट से, मतलब O1 से अगर हम आउटपुट ले रहे हैं तो O1 से अगर आप आउटपुट ले रहे हो तो आपको जो 654 ये मान लो कि MSB A6 और LSB A4 है, तो वहां पे आपको क्या सिग्नल भेजना होगा, 0 0 1। तभी तो आपका IOCS 1 ऑन होगा ना। अगर आपको IOCS 4 ऑन करना होता तो आप क्या वैल्यू भेजते, 654 पे पिन पे 1 0 0। और हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं, IOCS 1, तो हमने क्या वैल्यू भेजा, इसलिए 0 0 1। और ये सारे पोर्ट के लिए सेम ही रहेगी, ये तो चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि ये तो हमने चिप सेलेक्ट के लिए यूज में लिया। और चिप सेलेक्ट तो एक ही चिप है हमारे पास, तो वो चिप सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या वैल्यू दे दिया, 0 0 1 दे दिया। और A7 आपको याद है कहां से जुड़ा हुआ था, A7 अगर आप लोग नोटिस करो, सर A7 है ना वो डिकोडर के इनेबल पिन से, वो इनेबल करने के लिए। और ये देखो A7 कहां से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड। ये आपका इनेबल पिन जो है उसके उससे एक्टिव लो पिन है, ये ध्यान से देखो। एक्टिव लो पिन है तो यहाँ पे कितना भेजना पड़ेगा आपको, 0 1 नहीं भेज सकते, 0 भेजना पड़ेगा। तो आपने क्या भेजा, इसमें 0 भेजा, तो चारों केस में क्या आएगा, 0। तो इस तरीके से अगर आप डोंट केयर कोई कुछ भी कंसीडर करो, चाहे आप 0 करो चाहे 1 करो, अगर आप 0 कंसीडर करते हो तो आपका टोटल पोर्ट ए के लिए कितना एड्रेस बन गया, ये बन गया आपका 1, और ये चारों 0 मतलब 0 1 0। पोर्ट बी का कितना बन गया, ये 1 ही है, और ये कितना बन गया 1, तो वो 0 1 0 1 1 1 2 1 3। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर पता कर सकता है कि उसे किस पोर्ट पे वैल्यू भेजनी है या किस पोर्ट से वैल्यू उठानी है। समय आप लोगों को ये समझ में आया ना कि एड्रेस काम का क्या है। ये एड्रेस काम का इस तरीके से कि आपके लैपटॉप में जैसे 3-4 पोर्ट होते हैं ना, तो हर पोर्ट का एक एड्रेस होता है पर्टिकुलर का। ये डाटा जैसे ट्रांसफर हो रहा है तो हर पोर्ट पे अलग अलग पोर्ट से डाटा, अगर मान लो पहले पोर्ट पे लगाते हो तो उसका कुछ एड्रेस होगा, दूसरे पोर्ट पे लगाओगे तो कुछ और एड्रेस होगा, और इसी तरीके से डाटा का क्या होता है, ट्रांसफर। किसी को ये चीज ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। ये डायग्राम फिर से एक बार आप लोग देख लो, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये डायग्राम अगर आपके PPI आएगा पेपर में तो आपको बेसिकली ये इंटरफेसिंग का डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। सर ये वाला या ऊपर वाला? ये वाला इंटरफेसिंग का डायग्राम ये है, 8255 का इंटरफेसिंग 8085 के साथ वो इंटरनल ब्लॉक डायग्राम था। और पेपर में जब पूछते हैं ना तो मोस्ट प्रोबेबली वो इंटरफेसिंग डायग्राम ही पूछेगा,
हालांकि आप इसमें भी देखो तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है, इजी है, इजी है, क्योंकि वही फिक्स पिन है 8085 में जो है वही 8255 में लगभग, तो उनको आपस में जोड़ा बस और कुछ नहीं किया। उसकी रीड पिन को उसकी रीड से जोड़ दिया, इसकी राइट को उसकी राइट से, इसको इससे, और बस वही किया, कुछ अलग नहीं किया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ ही सकता है। अच्छा और एक बार चाहो तो ये वाला डायग्राम भी देख लो, इंटरनल ब्लॉक, इसमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था कि रीड एंड राइट कंट्रोल लॉजिक ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है कि उसे डाटा बस बफर से वैल्यू को रीड करना है चाहे राइट करना है, और वही A1 एंड A0 की हेल्प से ये कंट्रोल कर रहा है कि उसे कौन से पोर्ट से वैल्यू लेनी है। और एक्चुअली अगर देखें CS बार से ही ये कंट्रोल हो रहा है कि वो चिप को सिलेक्ट कर भी रहे हैं नहीं, अगर आप 1 भेज दोगे तो चिप सिलेक्ट वैसे भी नहीं होगा। तो इंटरनल ब्लॉक डायग्राम अगर आप देखो तो रीड राइट कंट्रोल लॉजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो ब्लॉक बेसिकली। सो आई होप कि अभी वाले में तो किसी को डाउट नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली पढ़ाना मुझे आज आपको सीरियल कम्युनिकेशन था, बट अभी बात ये है कि 5:50 एक तो वैसे हो गया, एंड आपका 40 मिनट का जो लेक्चर होता है वो खत्म भी होने वाला है अभी 2 मिनट एंड कुछ सेकंड के बाद। 6 बजे बोले है ना सर ने आपको? हाँ सर। तो या तो जो सीरियल कम्युनिकेशन है वो अपन कल देख लेंगे, है ना? इसमें किसी को डाउट है, कुछ भी पूछना हो सर? बोलिए नीलेश। सर वो जो थर्ड पॉइंट था ना जिसमें लिखा होता है A7 वाला इनेबल करता है सर, वो एक बार आप मुझे वापस डायग्राम के अंदर बता सकते हैं सर, वो A7 कहाँ से आया? ये देखो आपको ये डायग्राम दिख गया? हाँ सर। इसमें देखो ये मेरा कर्सर आ रहा होगा ना आपके स्क्रीन पे भी? हाँ हाँ सर। ये देखो A6 है, A5 है, ये A4 है, और ये कौन सा A7, क्योंकि आपकी A7 को हमने एनेबल पिन के रूप में यूज कर लिया है यहाँ पे देखो, और ये दोनों के दोनों क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड मत मानो इसे, ये मानो एक्टिव लो है, एक्टिव लो है। हाँ, तो यहाँ पे A7 को आपको क्या देना पड़ेगा? 0। अच्छा। आप चाहो तो A7 अगर ना, हाँ A7 को अगर आप ना भी देके से डायरेक्टली ग्राउंड दे देते तो आप A7 को वो मान लेते, क्या बोल सकते हो उसे, डोंट केयर फंक्शन, डोंट केयर हो जाता ना, A7 यूज में ही नहीं आता। हाँ। लेकिन वही आपके पास A7 है तो आप यूज कर ही लो, दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब वैसे भी उसे बाद में डोंट केयर को 0 ही मानते हैं, तो इससे अच्छा यही दे दो। ठीक है सर। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये वाला क्यों दिया, क्योंकि हमें इनपुट आउटपुट को, एक्चुअली आपका सर्किट क्या होता है जब भी बनते हैं ना ये, तो ये चीज रूल नोटिस की जाती है कि कम से कम पावर सप्लाई यूज हो, क्योंकि आप यहाँ पे पावर सप्लाई देते हैं 1 कुछ मान लो, और यहाँ पे एक अलग से पावर सप्लाई देते हैं, तो इसके लिए ये क्या कर देते हैं, यहाँ की पावर सप्लाई डायरेक्टली दोनों कनेक्ट हो गई। जैसे ब्रेडबोर्ड में नहीं करते अपन की, मान लो एक पावर सप्लाई ले लिया, उसी को हर जगह जोड़ते रहते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई का खेल है कि आप जितनी कम बैटरी यूज करोगे उतना ऑब्वियस बात आपका एफिशिएंट होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा आपका डिवाइस। यस सर। तो यही है इसमें। ओके सर। आई होप आप लोगों में से किसी को कोई बहुत मेजर इशू होगा नहीं स्लाइड टॉपिक में। हाँ सर, इजी है ना। एंड बाकी आप लोग असाइनमेंट में मैंने डेट अभी चेंज नहीं की है, मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन में अगर आप कल तक मुझे दे ही देते हो तो ठीक है, वरना मैं डेट एक्सटेंड कर ही दूंगा। तो अभी के लिए फिर ये मीटिंग कैंसिल खत्म कर दूं मैं? जी सर। क्योंकि वैसे भी खत्म होने वाली है ऑटोमेटिकली। तो अभी 6 बजे है सर की मीटिंग? यस सर। ठीक है, उसी में देखते हैं फिर। ओके सर, थैंक यू सर।